जय गुरु जी सारी संगत को। तो बहुत सारी चीजें हैं, गुरु जी खुद महाशिव हैं। तो गुरु जी ने टाइम टू टाइम इन चीजों के बारे में बताया कि तेरा गुरु महाशिव है, मैं ओम हूँ, एक ओंकार हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योत हूँ, ना मेरी जन्म होती है ना मेरी मौत होती। गुरु जी ने बोला था ये चीज के लिए कि 12 ज्योति शिवलिंग है हिंदू धर्म में, जहाँ पे हम लोग जाके कोई ना कुछ चीज मांगते हैं, वहां पे हमारी हर एक मुराद पूरी होती है। लेकिन मैंने एक 13वां ज्योति शिवलिंग स्थापित कर दिया है। तो इसका भी एक इंसिडेंट था। एक दिन दिसंबर जनवरी का महीना होगा, तो रात को गुरुजी हमें लेके गए बड़े मंदिर में। तो ये मैंने जो मेरा इंसिडेंट मेरे से बीता हूँ वो बता रहा हूँ। तो जैसी रात को लेके गए तो आधा शिवलिंग गीला था, आधा पीछे ना बैक पे एक गुरुजी ने स्टेज बनाई हुई थी, तो अभी तो उसको डिमोलिश कर दिया। तो वो आधा वो गीला था, पूरे का पूरा आधा पोर्शन ऊपर से लेके नीचे तक स्वेट हुआ हुआ था, इतना अमृत वो निकल। मैंने बोला हल्की हल्की बारिश है कि शायद फॉग के कारण है या किसी और चीज के कारण है। तो मैंने बोला गुरुजी, हमने बोला कि गुरुजी वो ना बारिश हो रही है। कहते नहीं बारिश नहीं हो रही, मैं मंदिर में आया हूँ इसलिए अमृत वर्षा हो रही है। तो उस समय अमृत वर्षा का इतना नहीं पता होता था कि क्या है क्या नहीं है। ही से 12 ज्योति शिवलिंग मिला के अपन 13वां ज्योति शिवलिंग बनाता है। कहते जो 12 ज्योति शिवलिंग में जाके मुराद नहीं पूरी होगी वो इस मंदिर में आके पूरी होगी। लेकिन वो भी ये भी बोलते थे किसी को मांगना ही नहीं आता, यहाँ आके मांगना क्या है, यहाँ आके जो मांगोगे ना वो मिल जाए। तो बहुत पावर है ज्योति शिवलिंग में। फिर भी हम लोग नेक्स्ट डे उठे तो मैंने माली को बोला, बड़े मंदिर में रुके हुए थे, तो मैंने माली को बोला माली ऊपर तक पाइप ऐसे डाल के रखी हुई है, शिवलिंग के ऊपर पानी कैसे आ जाता है। कहते भैया एक चीज बताओ, 40 फुट पे पानी कैसे लेके जाओगे आप, प्रेशर ही नहीं बनता इतना। तो वो धीरे धीरे फिर गुरु जी ने बताया। छोटा सा इंसिडेंट एक और है। तो ऐसे ही हम लोग गुरु जी का हुक्म होता था कि नरेंद्र तूने ना जब भी आना है तूने ब्रासो जरूर करनी है बड़े मंदिर में आके, चाहे एक दिन पहले ब्रासो हुई हो, बट तेरी ड्यूटी है जब भी तू दिल्ली आएगा ब्रासो जरूर करना। तो बड़े मंदिर में जो ब्रास की फोटोग्राफ है उसको मैं ब्रासो करने के लिए एक दिन बैठा, तो फाइनल टच दिया। जैसे ही फाइनल टच दिया तो उनके चरणों से, शिव जी के चरणों से अमृत आना शुरू हो गया। तो जो अंकल बैठे थे मैंने उनको बोला कि अंकल अमृत आ रहा है। ये said कि नहीं नहीं सर्दियों के दिन है, दिसंबर का महीना था, आज से नवंबर का 31 दिसंबर था। ये said कि नहीं सर्दियों के दिन है, कई बार क्या होता है ना जो ब्रास की मोतियां होती हैं वो मॉइस्चर छोड़ देती हैं। मैं कहा नहीं नहीं अंकल मॉइस्चर नहीं है, ये अमृत है। तो वो नहीं माने। तो जैसे ही वो कुछ और ब्रास कर रहे थे, जैसे ही वो ब्रास करके हटे तो वहां से अमृत निकलना शुरू हो गया। तो फिर भी कहते हैं ना क्वेश्चनिंग है, गुरु जी की अपनी टाइमिंग है आपको आंसर देने की, हमारे दिमाग से कुछ नहीं है कि हमें इमीडिएटली आंसर चाहिए, तो गुरु जी की टाइमिंग है। तो वो अंकल की एम्पायर स्टेट में थे, उनकी सेवा लगी हुई थी। जैसे ही गुरु जी स्नान करके आए, एम्पायर स्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे, तो उनको बुलाया मास्टर जी आओ फिर सेवा करो। तो जैसे ही वो सेवा करने लगे तो गुरु जी ट्राउजर पहन के बैठे हुए थे। तो 5-10 मिनट के बाद गुरु जी के ट्राउजर स्वेट होनी शुरू हो गई। तो मतलब इतनी लेग्स के नीचे इतनी स्वेटिंग हो गई कि वो जैसे हम लोग बकेट में से पानी अभी वो डाल के बाहर निकाली हो उनकी ट्राउजर, इतना अमृत निकलना शुरू हो गया। कहते ले मास्टर पीला। तो उन्होंने हाथ लगा के, गुरु जी ने अपनी लेग्स के साथ हाथ लगा के उनको अमृत पिलाया। तो ये है गुरु जी, तो वो तो फुल फ्लैज पावर है। उनसे बड़ी पावर इस वक्त कोई नहीं है। वो हमेशा बोलते इस कल युग में इस वक्त जो मैं कर सकता हूं ना वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बैचलर हूँ। शिव भी मैं ही था, गुरु नानक भी मैं ही हूँ, शिव भी हूँ, हमारे जामे हैं सारे। लेकिन इस वक्त मैं बैचलर हूँ इसलिए मेरी पावर सबसे ज्यादा है। शिवरात्रि से रिलेटेड जरूर एक सत्संग सुनाऊंगा। तो हम लोग 2002 में गुरुजी के पास बैठे थे, तो गुरुजी ने हमें बहमों से निकालने के लिए यहाँ पे आए थे। इसे भगवान कभी भी आपको बहमों में नहीं डालता, हम खुद बहमों में फंसते। गुरुजी जितना बहमों से निकाल के गए हैं हम उससे ज्यादा बहमों में फंसते जा रहे हैं। तो बैठे थे, गुरुजी की सेवा चल रही थी। तो एक दिन पहले 2 दिन मैं गुरुजी के पास उस समय रुका, तो मैंने कभी गुरुजी को 2 दिन में सोते हुए नहीं देखा। तो गुरुजी ऑलवेज से अगर रब सो गया तब दुनियादारी बनूंगा। तो मैं कभी सोता नहीं, 24/7 अपनी संगत के लिए अवेलेबल हूँ। तो गुरुजी ने मुझे एक फोटोग्राफ का लिफाफा दिया, तकरीबन होगा वो 500, मुझे गुरुजी ने जो बोला कि 500 फोटोग्राफ हैं, इन सबको क्लिप कर दे। तो मैंने उनको, हमें 3-4 लड़के थे, हमने सबको क्लिप किया। उसमें 1.5-2 घंटे लग जाते क्योंकि पहले
रोल करना है, फिर क्लिपिंग करनी है। तो ठीक है, तो गुरु जी कहते हैं नरेंद्र तेरी ड्यूटी है, कल जितनी भी संगत आएगी ना उसको तूने दो दो बांटनी है फोटोग्राफ। तो जितनी भी से एक वो अपने लगाएगी अपनी पॉकेट में और दूसरी वो लेके जाएगी नई संगत के लिए या अपनी फैमिली के लिए। तो ठीक है गुरु जी। तो अगले दिन वही, मैं बाकी इंसिडेंट बाद में सुना दूं। तो वो फोटोग्राफ उस दिन कम से कम मेरे ख्याल से 3000 के अराउंड संगत थी। तो मैंने सारी संगत को दो दो फोटोग्राफ बांटी हैं। फोटो तो 500 थी, 3000 संगत को मैंने वो दी हैं। उसके बावजूद भी उसमें 15 से 20 फोटोग्राफ बच गई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 15-20 बच गई। देला सारी संगत पूरी होगी? मैं कहा हाँ जी गुरु, तेरा प्रसाद है, तू रख ला। मतलब वो 500 फोटोग्राफ को उन्होंने 5000 बना दिया। सिर्फ लिफाफा तो हम लोग बांटते हैं, लेकिन ब्लेसिंग गुरु जी की चलती है, हम लोग नहीं बांटते। तो ये ना सोचो कि हम लोग कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो किसी और चीज। गुरु जब मेहर करता है तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर होनी शुरू हो जाती है, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तो नेक्स्ट डे बैठे, गुरु जी स्नान करके आए 5-5:30 बजे। तो जैसे ही 5-5:30 स्नान करके आए तो गुरु जी अपने रूम के बिल्कुल आगे बैठे, और सुधा आंटी थे जो एम्पायर स्टेट वाले हैं, बब्बर अंकल, उनकी वाइफ, उनका बेटा, तो वो सारे इकट्ठे गुरु जी के पास थे। दे सोल्स आर वेरी वेरी लकी। कहते हैं ना पिछले जन्मों की कमाई है। गुरु जी हमेशा बोलते थे अच्छे कर्म करो, जितने अच्छे कर्म करोगे आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान आपको ढूंढता हुआ आपके घर पे आएगा। अच्छे कर्म, जितने अच्छे कर्म कर सकते। तो गुरु जी बैठे और उनसे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरु जी कहते अपने जो कुक था छबीला, छबीले काम कर, आज आलू प्याज और मिर्चों के पकौड़े बना। तो वो पकौड़े पूड़े बनने लगे। गुरु जी एक ही प्लेट के बीच में सबने यानी कि वो पकौड़े खाए गुरु जी के साथ। तो गुरु जी कहते एम पता नहीं लोग क्यों व्रत रखते ने महाशिवरात्रि का यार। तो मैं बाहर खड़ा था, पता नहीं क्यों व्रत रखते ने, किसी को मीनिंग पता है आज शिवरात्रि का है क्या? कहते आज शिव और पार्वती की शादी हुई थी, वो सृष्टि के मालिक की शादी हुई हो और आप लोग भूखे रहते हो। आपके घर में किसी की शादी हो, आप भूखे रहोगे क्या सेलिब्रेशन करोगे? शिवरात्रि को सेलिब्रेट करो, अच्छी तरह सेलिब्रेट करो। ये नहीं है कि सेलिब्रेशन नहीं करना। हाँ, ये उन्होंने मना नहीं किया कि आप फास्ट ना रखो, क्योंकि गुरुजी अवॉइड करते थे चैत व्रत को, क्योंकि हम सारा दिन खाते रहते हैं व्रत में। तो व्रत रखो, लेकिन ये ना हो कि सारा दिन खाते रहें। तो मैंने शुरू से नवरात्रे भी रखे हैं, मैं आज की डेट में भी नवरात्रे रखता हूँ, मैं आज की डेट में महाशिवरात्रि का फास्ट रखता हूँ। लेकिन जो रूटीन है ये नहीं है कि सारा दिन उसको खाते रहो, तभी उसका कोई, इसलिए गुरुजी अवॉइड करते थे कि व्रत नहीं रखने जाएंगे। क्यों हम लोग अवॉइड नहीं करते उन चीजों को, तो उसका फायदा नहीं है कुछ भी। तो गुरुजी ने चलो कहते सेलिब्रेशन कराया करो अच्छी तरह। तो इन बिटवीन गांव से दो केनी बड़ी बड़ी राजू अंकल हैं, वो लेके आए और लाके गुरुजी के सामने रख के उन्होंने प्रणाम किया। तो गुरुजी कहते नरेंद्र देख लस्सी कितनी आई है पिंडों। तो मैंने देखी तो 25-30 लीटर के अराउंड लस्सी थी। तो मुझे कहते काम कर बर्फ ले आ। मैं कहा गुरुजी जितनी आपको पीनी है लस्सी उतनी बर्फ तो अपने फ्रिज में वैसे ही पड़ी रहती है। नहीं नहीं, तो बाजार से लेके आ। तो मैं जाने लगा, मैं कहा गुरुजी कितनी लेके आऊं? 1 ब्लॉक ले आ, 1 सिल्ली ले आ। तो मैं अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके आना, रिक्शा में नहीं रख के लेके आनी। तो ठीक है गुरुजी, जैसे गुरुजी का हुक्म। तो मैं जैसे ही जाने लगा तो कहीं काम करी 2 ले आ ब्लॉक। अब मेरे पास मारुति 800 होती थी उस समय, तो 2 ब्लॉक ले आ, डिग्गी में रख के लेके आना। तो मैं उनको 2 को ले आया। जैसे ही लेके वापस आया, क्योंकि अपने सिटी में ढूंढना बहुत आसान होती है चीज, दूसरे सिटी में जाके ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो जलंधर में वो भी उस समय सर्दियों के विंटर प्रॉपर जनवरी फरवरी का महीना था, फरवरी का। तो कहाँ से ढूंढ के लेके आओगे? कहीं फाइनली ढूंढ के लेके आए। जैसे ही गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं अंदर गया, मत्था टेका। कहते काम कर हलवाई, तो एक बड़े वाला ना ड्रम ले ले, उसमें लस्सी डाल दे और जितनी बर्फ डाल के इसको बढ़ा सकता उतना बढ़ा दे। कहते आज संगत ना बेरों के चक्रों में फंसी रहेगी कि गुरुजी बेर बांटेंगे, बेट बांटेंगे, बेरां के चक्रां 'ਚ फंसे रहणगे। कहते ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਪੀ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਲੱਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੂ। कहते दसी ना किसी ਨੂੰ कि आज लस्सी ना कल्याण होना। तो एक उस फंक्शन के लिए प्रॉपर था, ये नहीं है कि परमानेंट था, वो उसी फंक्शन के लिए गुरुजी ने वो ब्लेस किया था। तो कहते अपनी आंटी ਨੂੰ मैंने दसी नरेंद्र आज लस्सी ना कल्याण होना है।
तो हमने लस्सी की स्टॉल लगा दी, बड़ा उसको बना दिया, तकरीबन 25 किलो से हमने 1 क्विंटल के आसपास बना दिया। अब सब लोग जो आते भी थे उस समय वो ये देखते थे इतनी ठंड में लस्सी क्यों रखी है। तो 50% तो बहुत ज्यादा होगी, 30-40% ने ही पी होगी वो। कई ने 5-5, 6-6 गिलास पी लिए, कईयों ने एक भी नहीं पिया। जिसको गुरुजी ने जितना देना है उतना ही मिलेगा उसको। तो करने के बाद गुरुजी बेर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। जब बेर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तकरीबन 3,000 संगत थी, तो 8 बड़े बड़े टोकरे बने थे। तकरीबन एक टोकरे में 70-80 किलो बेर होंगे। तो वो बेर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 2,200 संगत के आसपास 7 टोकरों में गुरुजी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब क्यों बहुत बड़ी लगी हुई है और एक ही लास्ट टोकरा है। तो मैंने बब्बर अंकल गुरुजी के पास खड़े थे, मैं कहा बब्बर अंकल गुरुजी को बोल दो प्लीज रिक्वेस्ट कर दो, थोड़ी सी स्लो डाउन कर लें अपनी स्पीड को, ताकि सबको मिल जाएगा। क्यों हम लोग, मैं कहा हर एक को ये होता है उसको बेर मिल गए, मुझे तो बेर प्रसाद नहीं मिला। क्योंकि जैसे आज की डेट में बड़े मंदिर में है ना, उसको समोसा मिल गया, मुझे तो मट्ठी मिली। तो वो बहम है सारे। तो गुरु से उस दरबार से, उस बड़े मंदिर के प्रसाद से, कहीं पे भी आप जाते हो, या छोटा मंदिर है, जलंधर मंदिर है, कोई भी कहीं से भी आप सत्संग में भी जाते हो, आपको एक टॉफी प्रसाद भी मिल जाए ना, एक बिस्किट भी मिल जाए, बहुत बड़ा होता है वो। आप बहमों में ना डलो कि उसको समोसा मिलेगा तभी मेरा कल्याण होगा। इसे प्रसाद है, गुरु की ब्लेसिंग्स है ये, और कुछ नहीं है। तो गुरु जी को बोला, तो हमने 7 लाख एक अमरती का बहुत बड़ा प्रांत जिसको बोल सकते हैं कि हलवाइयों ने बहुत बड़ी रख दी पास में, 40-50 किलो के अमरती हो गई उसमें, कि गुरुजी को बोलो अंकल। तो गुरुजी को बब्बर अंकल ने बोला, तो गुरुजी लास्ट है तो सबको बेर मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पीड कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो गुरुजी कहते हैं कि वो यहाँ ऐसे देखा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो गुरुजी स्पीड कहाँ कम रहे, गुरु से स्पीड बढ़ा दी। अगर वो पहले छोटा देते थे उससे ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। और टेंशन ये होती है कि आज संगत है, बेर कम नहीं होने चाहिए, तो सबको पूरे होने चाहिए, लेकिन उसी हिसाब से मंगवाई भी गए। 800 संगत को या 700 संगत को गुरुजी ने उस एक टोकरे में निपटा दिया। बाद में 4 से 5 मुझे बेर दिए, तो मैंने अपनी जेब में डाल लिया, और बब्बर अंकल को 3-4 बेर दिए। 3 बेर गुरुजी ने खाए, मुझे अभी भी याद है। तो कहते क्यों बब्बर पूरे हो गए? महापुरुषों का प्रसाद कभी भी कम नहीं हो सकता। जब मैं बांटता हूं तो प्रसाद तो ऑटोमेटिकली बढ़ना जाता है। मुझे मालूम है किसको देना है, किसको नहीं देना, बात उस चीज की है। तो चलने के बाद सबको बांट दिया, सब फंक्शन अच्छा सेलिब्रेशन हो गया। जब गुरुजी हलवा प्रसाद बांट रहे थे, रात को शिवरात्रि का फंक्शन था, तो गुरुजी की ट्राउजर से, यानी कि गुरुजी की लेग से इतना अमृत फ्लो निकला उस दिन, इतना अमृत फ्लो निकला मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मतलब लिटरली पूरी की पूरी ट्राउजर घुटनों से नीचे उनकी स्वेट हो चुकी थी, इतना गीला प्रॉपर नजर आ रहा था। सबको प्रसाद बांट रहे थे। तो हम लोग, तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर हमारे मुझे गुरुजी ने भेज दिया, नरेंद्र अब तू चला जा। उस दिन फॉग बहुत थी कि थक गया होगा, कल को फिर आना होगा। मेरे 2 कलीग थे, उन दोनों को रोक लिया, गोल्डी और बाबा को। रात को 2:30-3 बजे गुरुजी कहते जाओ देख के आओ, जहां मेरी स्टेज लगी हुई थी, मेरा आसन लगा हुआ, वहां पे कुछ पड़ा है। रात को 2:30-3 बजे वो लाइटें उतर गई, सब कुछ उतर गया। तो वो गए वहां पे, जब तो गुरुजी कुछ नहीं है। तो आसन तो अंदर आ गया था जलंधर मंदिर में, बट जो स्टेज थी वो एज इट इज लगी हुई थी। फिर दोबारा भेजा, नहीं कुछ तो होगा, वहां जाके देख के तो आओ। जब वो दोबारा गए, उसी जगह पे 5 बेर पड़े हुए थे। तो ही से गुरुजी ऐसे हाथ में बेर लेके आए, गुरुजी से 5 बेर मिले, कहते कमलियो ਤੁਹਾਡਾ प्रसाद है, प्रोड्यूस किया है, चल। तो ये है गुरुजी, आपको हर वक्त वो देते रहते हैं। हम लोग कई बार जब गुरुजी की सेवा करते थे, तो गुरुजी अपने हाथ को सीधा नहीं करने देते। आई नोटिस सो मेनी टाइम कि जब भी उनका, जब जलंधर आसन में बैठते थे तो उनके हाथों की सेवा मिल जानी, बट वो कभी भी अपने हाथ को सीधा नहीं करने देते। दिन में हम लोग हाथ सीधा करते थे तो उनके हाथों की सेवा करते रहते थे, बट एंड ऑफ द डे जब आसन पे बैठे तब वो सीधा नहीं करने देते थे, तो सेवा करते रहे। मैंने बहुत आई फील इट कि उनके बिल्कुल साथ की हथेली में स्टिच टाइप लगा हुआ है कुछ ना कुछ। तो मैं कई बार सोचता, मैं कहा गुरुजी ने कौन से कुछ काम किया होगा कि चाकू लग गया या कुछ और नेल लग गया, कुछ तो लगा होगा जिससे स्टिच लगा। तो दिन में देखते दिन में कुछ, क्योंकि गुरुजी की माया सबसे खतरनाक माया है, वो आपको समझने नहीं देते कि मैं हूं क्या। तो मैंने बड़ी बार कोशिश की,
तो गुरु ने एक दिन बैठे बैठे मैंने गुरुजी को बोल दिया, मैं कहा गुरुजी आपके हाथ में स्टिच क्यों लगा हुआ है? तो गुरुजी ने ऐसे हाथ सीधा किया, ले दस मेरे हाथ स्टिच कितने लग गया है? तो देन आई सॉ इट, मक्की के दाने जितना छोटा सा एक उभरी हुई चीज थी। तब उन्होंने बोला, जब मैं आसन के ऊपर आके बैठता हूं मेरे हाथ में शिवलिंग प्रोड्यूस होता है, जब मैं प्रसाद बांटता हूं ना तो वो शिवलिंग के प्रॉपर टच होके वो प्रसाद आपको दिया जाता है। दैट्स व्हाई ही सेड इसे हॉट ब्लेसिंग, इसको यहीं पे खा के जाओ, बाहर ना लेके जाओ, क्योंकि ये आपके लिए इमीडिएटली प्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत सारी चीजें होती थी, तो गुरुजी ने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की। जैसे अभी 9 फरवरी को मेरी यूनिवर्सिटी, तो 2017 में 2017 मेरी 25th एनिवर्सरी थी, तो मेरी जॉब चली गई थी उस समय 2016 में। कहते हैं ना, जब आपके पास जॉब होती है, जब आपके पास बिजनेस होता है तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो गुरुजी भी हमेशा बोलते थे, अच्छे टाइम पे सब साथ देते हैं, बुरे टाइम पे कोई साथ नहीं देता। जब बुरा टाइम आता है तो सब रिश्तेदार, सब यार दोस्त, सब पीछा छोड़ के भाग जाते हैं। तो यही था कि अब सत्संग में भी कौन आएगा, पैसे नहीं है, पैसे भी लगते हैं, हर एक चीज को बचा के चलो। तो 8 फरवरी को मैं और मेरी वाइफ दोनों बातें कर रहे, तो 8 फरवरी को मेरी वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं गुरुजी कि गुरुजी एक चेयर, सिंपल चेयर पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक आंटी आके बैठते हैं। तो वाइफ उनको बोलती है कि हमने गुरुजी की सिंपल चेयर, कोई आसन नहीं है, कोई कुछ, सिंपल चेयर, तो आंटी जी हमने गुरुजी के लिए लगा के रखी हुई है। तो वो लड़ने लगे, कहते हैं आंटी ऐसी थोड़ी चेयर गुरुजी के लिए होती है, आप क्या बोल रहे हो, ये है वो, आपको गुरुजी का ज्यादा मालूम है। तो वो उससे खड़ा एक बच्चा आके उस चेयर पे आके बैठ जाता है, वो उसको उठाती है, एक और अंकल आके बैठ जाते हैं, वो तीनों से लड़ रही है। तो तीनों से लड़ते लड़ते जैसी वो तीनों से लड़ रही है और वो मेरी वाइफ को बोल रहे हैं कि आप लोग गुरु को ज्यादा समझ रहे हो, आप क्या समझते हो गुरु को, तो गुरु जी से मजाक कर रहे हो, ऐसी चेयर थोड़ी होती है। सब एक दूसरे लड़ रहे हैं, इमीडिएटली गुरु जी आते हैं और गुरु जी उस चेयर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। डिम्पल आंटी क्यों संगत ना लड़ी जानी है? कहते गुरु जी ऐसे कमली होगी, कहते लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई चलने की कोशिश ही नहीं करता, अपने हिसाब से मुझे चलाते हैं संगत, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं चलता। कहते कमली होगी, एमी नहीं लड़ी रहा किसी ना, इन्होंने तो खिलौना समझ के रखे है। कहते मुझे डमरू की तरह संगत बजाती है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती है, जो उसके मन में होता है वो चलाने की कोशिश कर, एमी लड़ी दा हुंदा, छड़ दू। तो गुरु जी बैठ गए, यानी आंटी आते हैं तकरीबन 65 to 70 ईयर्स ओल्ड होंगे, एक कॉफी मग लेके आते हैं, तो उसके बाहर हार्ट शेप बना, उसके बीच में क्या है, एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपीज है, 2 कॉइन है। तो वो गुरु जी को देते हैं। तो जैसे गुरु जी को देते हैं तो गुरु जी कहते हैं, ले डिम्पल पकड़ के रख। तो गुरु जी उठते हैं और फिर कहीं चले जाते हैं। तो एक अंकल बैठे हैं, आंटी इसमें से 1 कॉइन मुझे दे दो, आपको तो गुरु जी ने बहुत कुछ दिया होगा। तो मेरी वाइफ कहती, गुरु जी ने मुझे लाखों चीजें दी हूँ, ये गुरु जी ने होल्ड करने के लिए दिया है, मुझे पकड़ने के लिए दिया है, मुझे यूज करने के लिए नहीं दिया, मैं आपको कैसे दे दूं? और अगर गुरु जी मुझे दे भी देंगे, मैं इसमें से तो वैसे भी नहीं दूंगी आपको। क्यों? गुरु अपने हाथ से चीज दे रहा है। तो गुरु जी फिर आप तो आंटी, वो जो अंकल बैठे मेरी वाइफ को कहते, आंटी ਤੁਹਾਡੇ जो बहुत मैं है, ਤੁਹਾਡੇ जो बहुत ईगो है, तुसी पता नहीं अपने आप में की समझो। इमीडिएटली गुरु जी आके बैठते हैं। तो गुरु जी कहते, डिम्पल आंटी तेरा प्रसाद है, किसी ना शेयर ना करिए प्रसाद में, तो तेरे लिए ही है। तो गुरु जी उठते हैं और मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ उसके ड्रीम में। तो गुरु जी उठते हैं और आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लेते हैं। तो उनकी धोती से इतनी फ्रेगनेंस निकल रही है उनकी बॉडी से, तो मेरी वाइफ वो ड्रीम में भी वो फील कर रही थी। तो उसको हार्ट बीट इतनी तेज हो चुकी थी उस समय, बस वो क्रैश होना था उसका हार्ट। तो थोड़े टाइम पे गुरुजी ने वाइफ को बुलाया, डिम्पल हो रहा। तो जैसे ही गुरुजी ने अपनी धोती उठा के साइड पे रख दी और अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर उन्होंने दर्शन करवाए, छोटा सा शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। इसे आंटी दर्शन कर ला, ग्रे कलर का शिवलिंग था वो। इसे उस शिवलिंग का नाम भी बताया, ये ज्योति शिवलिंग है। उसका नाम क्या है वो उसको नहीं याद। ही से 1000 साल की तपस्या करनी पैंदी है आंटी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ਲਈ। ऋषि मुनि खूहां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ज्योतिर्लिंग ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ तेरे कर्म पूरे हो गए, इसलिए मैं तेनू दर्शन दे रहा, दर्शन कर ला। तो वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो जैसी नीचे गिरी तो वाइफ गुरु जी मुझे कहते, मेरे उनके ड्रीम में कहते, नरेंद्र
डिंपल ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੁਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। इस ज्योतिर्लिंग में दर्शन नहीं होंगे किसी ने। तो मैं कहा गुरु जी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है जो आप दर्शन करवा रहे हो। तो गुरु वो बेहोश होकर वाइफ वहीं पे गिर गई। तो गुरु जी पास है, गुरु जी ने ऐसे उसकी नेक के ऊपर फिंगर लगाई तो उसकी सोल को निकाल के वो सचखंड ले गए। हम लोग बोलते हैं ना नरक अलग है, स्वर्ग अलग है और सचखंड अलग है। सचखंड वो है जहां मेरा मालिक रहता है, खुद महाशिव वहां विराजमान है। और संगत है जो बहुत संगत है, जो सिर्फ पाठ में वहां पाठ ही करती है, बैठी है वहां पे। लेके गए, पूरा सचखंड घुमाया। गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद मेरी वाइफ को तकरीबन 3 से 4 बार वो सचखंड में लेके गए हैं, सचखंड दिखा के लेके आए हैं सारा। आंटी यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जैसे ही वहां पे गए तो दिखाया सब कुछ। कहते हैं डिंपल एक बेटा और ले ले, क्योंकि जो सचखंड में आता है मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ, एक बेटा जरूर देता हूँ जिसको लाइव में लेके आता हूँ। तो गुरु जी मुझे क्या करना है, एक बेटा है ना, अक्षय है, क्या करना है, बस उसका ध्यान रखो। कहते हाँ कोई गल नहीं, चल चंगा फिर दोबारा दर्शन कर ला। तो उस ज्योतिर्लिंग के फिर दोबारा दर्शन कराए। आंटी कर्मा वाली हैं, तेनों इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं क्योंकि तेरे कर्म पिछले जन्मों के इतने अच्छे थे, आज वो पूरे हो गए जो तू दर्शन कर रही। तो बस वो ड्रीम था, तो उसमें ड्रीम सुनाया। तो इससे बेटर आपको 25th एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं मिल सकता। ही द पूर्ण परमात्मा। कहते हैं ना भगवान एक ह्यूमन बीइंग में आया था जो हम लोग नहीं पहचान सके। तो नई संगति सो ब्लैक, मैं तो अपनी तो हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि वो भगवान समझ के आ रहे हैं, हमने उनको गुरु रूप में पूजा है। ये नहीं है कि मुझे हमने भगवान नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा सा ट्विस्ट, कहते हैं ना 99% सबको दिखा के पॉइंट बीच में एक बिंदु छोड़ देते थे। हम फिर सोचते थे भगवान, क्योंकि हमने भगवान को कभी देखा नहीं है तो कैसे हो सकता है। तो वो लाइव हमें दिखा के चले गए कि शिव भी आता है। इसे ना मैं सतयुग में आऊं, ना द्वापर में आऊं, ना त्रेता में आऊं। महाशिव कभी नहीं आता अवतार लेता, मुझे कल युग में आना पड़ता है। क्यों? कल युग में पाप बहुत बढ़ेगा, इसलिए मुझे संगत को ब्लेस करने के लिए बार बार आना पड़ता है। तो थैंक यू अंकल जी, सबको एडवांस में शिवरात्रि की बहुत 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 मुबारक। थैंक यू। थैंक यू लॉर्ड। अंकल एक नया कंसेप्ट आज मालूम पड़ा है, हॉट ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, गुरुजी उस समय देते थे अंकल, हलवा प्रसाद या दूध देते, मुझे भी तभी गुरुजी ने इससे कॉल हॉट ब्लेसिंग, ऑलवेज सेज हॉट ब्लेसिंग है, इनको इतनी खा लो। हम संगत जी ने चाहिए है कि प्रसाद उत्थे तो उत्थे खान बिल्कुल। लेकिन अगर आपका कोई बुजुर्ग है अंकल जो नहीं आ सकता, कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रसाद लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि प्रसाद नहीं लेके जाने, उसको वेस्ट ना करो। गुरु से जो गुरु तुम्हें, गुरु जी ने सिंपल बोला कि देखो कल युग में मैंने वो 2 सिंप्लिसिटी कर दी, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। इससे सिंप्लिसिटी नहीं करता। चाय प्रसाद को प्रसाद समझ के पियोगे तो बहुत कुछ है, बहुत मेडिसिन है। और लंगर को लंगर समझ के खाओगे, चपाती समझ के नहीं कि रोटी खा रहा हूँ, दाल सब्जी खा रहा हूँ, वही थाली वो प्रसाद समझ के खाओगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, सारी बीमारियां टूट जाएंगी। इससे सिंप्लिसिटी कहते गुरु जी मैं नहीं कर सकता। कई बार हम लोग निकाल देते हैं, एक चपाती कम कर दो, इसमें चाय में मीठा ज्यादा है, सब्जी में मीठा है। हम वो कैलकुलेट नहीं करना। मुझे जो आ गया, जो मालिक ने बनाया है, वो फीका खिलाना चाहता है फीका खिलाएगा, मीठा खिलाना चाहता है मीठा खिलाएगा। तो वो मालिक की मौज है, वो हमारा ही कल्याण है, किसको कैसे खिलाए।